हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ईसीएल एनआईटी अगरतला ने अपनी हायरिंग स्टार्ट कर दी है। आप सभी लोगों को गूगल फॉर्म्स मिल गए होंगे। वहां पे एक ऑप्शन है रिज्यूमे अपलोड करने के लिए। मतलब आपका रिज्यूमे बनाना एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि सबसे पहले आपका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये एक कंप्लीट गाइड वीडियो होने वाला है रिज्यूमे के ऊपर कि आप अपना रिज्यूमे कैसे बना सकते हो और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है रिज्यूमे बनाते वक्त। देखिए, हम लोग अपना रिज्यूमे ओवरलीफ पे बनाना सीखेंगे। इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे अगर आप टैप करते हो तो आप डायरेक्टली ओवरलीफ पे चले जाओगे और वहां से आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखना, आपको जस्ट क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे टैप करना है और आप डायरेक्टली यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। देखिए, कुछ ऐसा दिखेगा आपको आपके सामने जब आप फर्स्ट टाइम लिंक पे टैप करोगे। राइट साइड पे आपको रिज्यूमे दिखेगा और लेफ्ट साइड पे उसका लिखा हुआ कोड दिखेगा। इस कोड में जैसे जैसे आप चेंजेस करोगे, यहाँ पे चेंजेस होंगे। ये कोड समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूंगा कि आप यहाँ क्या क्या एडिट करोगे, तो यहाँ कैसे कैसे चेंजेस होंगे। कुछ रिज्यूमे के बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक सेक्शन है, ये एजुकेशन का सेक्शन हो गया, ये एक्सपीरियंस का सेक्शन हो गया, ये प्रोजेक्ट का सेक्शन हो गया। मान लीजिए आप यहाँ एजुकेशन पे क्लिक करते हो तो ये एजुकेशन सेक्शन के लिए जो कोड लिखा हुआ है वो आपके सामने आ गया। अगर आप प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हो तो ये प्रोजेक्ट सेक्शन के लिए जो कोड लिखा हुआ है वो आपके सामने आ गया। आप ये लेफ्ट साइड अपना कोड एडिट करोगे और राइट साइड आपके लिए रिज्यूमे बनना तैयार हो जाएगा। अब देखिए, एक प्रॉब्लम आपको होगा कि आप यहाँ पे टैप करोगे और कुछ लिखने की कोशिश करोगे कहीं पे भी, तो वहां पे लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां पे आपको ऑप्शन ही नहीं देगा लिखने का। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो पूरा कोड है इसको सेलेक्ट कर लेना है। कोड को आपको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी प्रेस करोगे, कोड कॉपी हो जाएगा। ये पूरा कोड कॉपी करने के बाद आप इस होम बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, होम बटन पे क्लिक करोगे और चूंकि आप पहली पहली बार ओवरलीप पे आए हो, आपका अकाउंट इस पे बना नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहले जाके रजिस्टर करना है ओवरलीप पे। तो आप जाओगे, आप रजिस्टर या तो ईमेल आईडी से कर सकते हो या फिर अपने गूगल अकाउंट से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ गूगल अकाउंट से ही रजिस्टर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप ओवरलीप पे रजिस्टर कर दोगे, आपको कुछ होम पेज ओवरलीप का ऐसा दिखने लगेगा। आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, ब्लैंक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और आपको अपना नाम लिख लेना है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने सोमेश लिख लिया और मैं क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको आना है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। देखिए, यहाँ पे आपको लिखने का ऑप्शन आने लगा जो आपको पहले नहीं आ रहा था। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट ऑल कर लेना है। कंट्रोल ए प्रेस करोगे, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। उसके बाद आपने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है। तो कंट्रोल वी प्रेस करोगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जो भी कोड आपने वहां से कॉपी किया था वो सारा यहाँ पेस्ट हो गया। उसके बाद आप रिकंपाइल पे क्लिक करोगे, आपके सामने वो रिज्यूमे बना हुआ आ जाएगा जो कि आपको पहले दिख रहा था। और अब आप यहाँ कुछ भी एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास एडिट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको पहले लिखने को नहीं मिल रहा था। मान लीजिए यहाँ मैं सोमेश राज लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ अक्षत कुमार वर्मा इस कोड में कहाँ लिखा है, मैं कैसे खोजूंगा। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ सर्च फॉर, यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन आने लगा। यहाँ पे पेस्ट करेंगे अक्षत कुमार वर्मा। तो देखिए, डायरेक्ट मुझे यहाँ पे शो कर गया कि यहाँ पे है। तो फिर इसको हटा के मैं यहाँ सोमेश राज लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ सोमेश राज लिखा और इस रिकंपाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए सोमेश राज लिखा हुआ आ गया। तो ऐसे आप एडिट कर सकते हो अपना रिज्यूमे। अब देखिए, ये फोन नंबर कैसे एडिट होगा, यहाँ पे आपको सामने ही दिख रहा है कि ये फोन नंबर है। यहाँ पे आप 1 2 3 4 कुछ भी अगर लिखोगे, उसके बाद रिकंपाइल करोगे तो यहाँ आपका फोन नंबर आ जाएगा। ये तो सोमेश और फोन नंबर ये नॉर्मल टेक्स्ट था, लेकिन ये तीनों नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये हाइपर लिंक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये देखिए लिंक्डइन का आपको लिंक दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप भैया के लिंक्डइन पे चले जाओगे। ठीक है, वैसे ही अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप भैया के गिटहब पे चले जाओगे, वो गिटहब का लिंक था। तो देखिए, आपको अपना फोन नंबर देना है, आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट देना है। अगर आपके पास गिटहब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभी फिलहाल के लिए गिटहब नहीं दे सकते हो, लेकिन लिंक्डइन, ईमेल और फोन नंबर आपको देना ही है। अब ये हाइपर लिंक क्रिएट कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ये लिंक्डइन के लिए कोड यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। ये है वो वेबसाइट का लिंक जहां पे ये वाला टेक्स्ट आपको रीडायरेक्ट करेगा। इसका मतलब ये टेक्स्ट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे। मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया सोमेश, ठीक है, और फिर मैंने रिकंपाइल किया तो यहाँ सोमेश लिखा हुआ आएगा। लेकिन इस पे आप टैप करोगे तो ये मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे नहीं ले जाएगा आपको, ये आपको भैया के लिंक्डइन प्रोफाइल पे ही ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट भैया का दिया हुआ था। तो अगर मैं इसको चेंज करके अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक दे देता हूं और उसके बाद रिकंपाइल करता हूं और अब यहाँ पे टैप करेंगे तो ये मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको ले जाएगा। यहाँ पे नाम भी, कहने का मतलब कि यहाँ जो लिखा होता है, ये अंडरलाइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ सामने जस्ट दिखाने के लिए है। ये किस सोर्स पे आपको ले जाएगा उसका लिंक आपको यहाँ इसके अंदर एचआरएफ के अंदर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ अपना नाम भी चेंज करोगे और यहाँ अपना लिंक्डइन का हैंडल भी आके कॉपी पेस्ट करोगे। आप ऐसा भी कर सकते थे सिंपली कि आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल खोला और ये जो सामने लिंक दिख रहा है इसको आपने कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे जाके आपने ये पूरा का पूरा हटाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, वैसे ही आप ईमेल के लिए भी करोगे। देखिए, यहाँ पे आप अपना नाम भी दे सकते हो या ईमेल भी लिख सकते हो जो यहाँ डिस्प्ले होगा, लेकिन ये रीडायरेक्ट करेगा इस वाले एचआरएफ लिंक पे। ठीक है, तो आपको ये भी चेंज करना है और ये भी चेंज करना है। ठीक है, लाइक जब आप अपना यहाँ पे लिंक्डइन ऐड कर लोगे तो आप उस पर क्लिक करके भी देखना कि आपका ही लिंक्डइन अकाउंट खुल रहा है ना, ये आप वेरीफाई एक बार कर लेना। ठीक है,
उसके बाद हम एजुकेशन सेक्शन पे आ जाते हैं। देखिए अभी आप एनआईटी अगरतला में हो, 12th आपने कहां से किया, 10th कहां से किया, वो लिखना है, आपका कितना परसेंटेज आया था, ये तो बहुत आसान है, ये आप खुद से कर लोगे। उसके बाद हम अपने एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे आते हैं, ठीक है। अभी आपके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, तो आप इस एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में क्या लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए कॉलेज में कुछ भी इवेंट हुआ, आपने उसमें वॉलंटियर किया है, तो आप एक्सपीरियंस सेक्शन में ये लिख सकते हो कि मैंने इस इवेंट को वॉलंटियर किया था, या फिर आपने स्कूल में कुछ वॉलंटियर किया होगा, तो वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अगर आपके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं भी है तो। और मान लीजिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस में शो करने को, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से पूरा का पूरा एक्सपीरियंस सेक्शन सेलेक्ट करके या तो कॉमेंट आउट कर सकते हो या फिर हटा सकते हो। कॉमेंट आउट कैसे करते हैं, कंट्रोल+/ अगर आप दबाओगे तो देखो ये सारा कॉमेंट आउट हो गया ग्रीन में। अगर आप रिकंपाइल करोगे तो ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस सेक्शन हट जाएगा। तो आपको एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में भी समझ आ गया कि आपको क्या करना है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीडीएफ में देख रहे होंगे कि कहीं कहीं तो नॉर्मल फॉन्टिंग है, कहीं कहीं वर्ड बोल्ड किए हुए हैं, तो जो भी चीज आपको हाईलाइट करना है उसको आप बोल्ड कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस डेवलपमेंट को आपको बोल्ड करना है, तो देखिए कैसे कर सकते हो। ये वाला डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप नहीं खोज पा रहे हो जल्दी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये डेवलपमेंट आपको कॉपी करना है, फिर यहाँ पे आके आप पेस्ट करोगे तो देखिए आपको बता देगा डेवलपमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो ये तो कॉमेंट आउट वाला पार्ट है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस डेवलपमेंट वाले पार्ट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लूंगा, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने इस डेवलपमेंट को लिख दिया। उसके बाद यहाँ से ये कॉपी करेंगे, उसके बाद ये सेम चीज मुझे यहाँ पे लिखना है इस ब्रेसेस के बाहर, /text bf, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट के पहले पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम रिकंपाइल करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका डेवलपमेंट बोल्ड होके आ गया। तो ऐसे हम कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, प्रोजेक्ट सेक्शन पे। इसमें आप क्या डाल सकते हो, देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जिस भी रोल के लिए आप आना चाहते हो क्लब में, वो चीज आपको यहीं पे शो करना है। मान लीजिए कोई टेक टीम में आना चाहता है तो उसके पास कुछ प्रोजेक्ट होंगे HTML के या CSS के, वो यहाँ पे डाल सकता है। और अगर आप टेक टीम में आना चाहते हो तो आपका गिटहब तो पहले से बना हुआ होगा जहां पे आपने ये प्रोजेक्ट रखा होगा। मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग टीम में आना चाहते हो तो आप अपना एक वीडियो बना के उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करके ड्राइव का लिंक यहाँ पे दे सकते हो और उस वीडियो के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। मान लीजिए आप कंटेंट टीम में आना चाहते हो तो आपको कुछ वर्क शो करना पड़ेगा, जैसे कि आपको कितने अच्छे से कंटेंट लिखने आता है। आप कुछ भी एक मान लीजिए फॉर्मल ईमेल लिख सकते हो, उसका एक PDF बना सकते हो, उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हो और उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हो और उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप PR टीम में आना चाहते हो तो आप किसी को कैसे रीच आउट करोगे, ये सब आप एक PDF में अच्छे से लिख के या फिर फॉर्मल ईमेल ये सब लिख के ड्राइव पे अपलोड करके यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हो और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा जो भी चीज का लिंक आप यहाँ पे दे रहे हो, जो आपने अपने ड्राइव पे अपलोड किया है, उसका आपको एक्सेस दे के रखना है। ऐसा नहीं कि वो चीज प्राइवेट हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं कंटेंट टीम का हूं, मैंने एक PDF बना लिया है, उसको मैं गूगल पे कैसे अपलोड करूंगा और कैसे यहाँ लिंक दूंगा वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना गूगल ड्राइव खोलोगे जहां पे आप अपना कंटेंट डालने वाले हो, PDF हो या फिर वीडियो हो, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक PDF है, ये मैं अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करना चाहता हूं, तो ये मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा। ये PDF भी हो सकता था, आपका वीडियो भी हो सकता था, यहाँ अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपलोड होके आ गया है। उसके बाद आपको शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। शेयर करने से पहले आपको ये रिस्ट्रिक्शन हटाना है और एनीवन विद द लिंक करना है, ठीक है, ताकि हम देख पाए आपने क्या काम किया है। फिर आप ये लिंक कॉपी करोगे, उसके बाद जो लिंक आपने कॉपी किया था वो लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया और ये जो ड्राइव लिंक दिया है आपने वो किस चीज के बारे में है उसके बारे में लिख देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, टेक फेस्ट का रील है बोल के, ऐसा कुछ भी लिख दिया और फिर मैं यहाँ रिकंपाइल करूंगा तो देखिए यहाँ टेक फेस्ट का रील बोल के आने लगा। इसके बारे में आप नॉर्मली यहाँ कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो 2-3 पॉइंट में। और देखिए अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं सीधा रीडायरेक्ट हो जाऊंगा वो PDF पे जो मैंने वहां पे डाला था, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ये प्रोजेक्ट सेक्शन वाले में आपको क्या करना है। जो भी कंटेंट आपने अभी तक बनाया है वो कंटेंट सारा गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उस सबका आप यहाँ पे लिंक दोगे और थोड़ा 1-2 पॉइंट में उसको एक्सप्लेन करोगे, तो ये आपका प्रोजेक्ट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और उस बच्चे को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा जिस बच्चे ने यहाँ पे अच्छे से अपना काम दिखाया होगा। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, अचीवमेंट वाले सेक्शन पे। देखिए यहाँ से अपना अचीवमेंट वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ आप अपना कोडिंग प्रोफाइल दे सकते हो, लाइक कोडसेफ हो गया, कोडफोर्सेस अगर आप करते हो तो। अगर आप नहीं करते हो तो भी आपने जो भी बचपन से लेके अभी तक अचीव किया है, जो आपको लगता है कि आप रेज्यूमे में डाल सकते हो वो लिख सकते हो। एक तो आप एक लाइन तो यही लिख सकते हो कि आप जेईई मेंस में टॉप 1% या टॉप 2% या टॉप 3% में आए थे। बाकी जो भी प्लेटफॉर्म्स पे आपकी रेटिंग है, जैसे मान लीजिए आप कोडसेफ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप अपना कोडसेफ प्रोफाइल का लिंक कॉपी करके आओगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है, कोडसेफ वाले जगह पे, और यहाँ आप अपना नाम एडिट करके लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपको अचीवमेंट सेक्शन भी समझ आ गया। उसके बाद देखिए टेक्निकल स्किल, आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आप इस टेक्निकल स्किल वाले सेक्शन में डाल सकते हो, लाइक आपको C आता है, C++ आता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए टेक्नोलॉजीज है, अगर आपको ये सब में से कुछ भी नहीं आता, आपने वेब डेवलपमेंट नहीं किया है तो HTML ये सब आपको नहीं आता होगा या फिर Node.js, अगर आपको ये हटाना है तो आप इस टेक्नोलॉजीज को
यहाँ से पूरा ही हटा सकते हो, फिर आप रिफ्रेश करोगे तो वो वाला पार्ट आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। और आप अदर टूल में देखिए VS कोड तो आप सभी को यूज करना आता ही होगा, तो आप VS कोड डाल सकते हो, और भी 2-3 चीजें जो आपको आती है वो डालना है, जो नहीं आता उसको आपको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन आता है पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का। तो आप पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में अभी आप जो क्लब में हो उसके बारे में डाल सकते हो, या फिर मान लीजिए अभी आप कोई भी क्लब में नहीं हो लेकिन आप स्कूल में कुछ थे, लाइक स्कूल कैप्टन थे, या फिर स्कूल में आप कोई अच्छे पोजीशन पे थे, तो वो सब आप यहाँ पे पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में डाल सकते हो। अगर आपके पास पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं था तो आप ये पूरे के पूरे सेक्शन को भी फिर से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप फर्स्ट ईयर में हो, आप जब अपना ये पूरा रेज्यूमे बनाओ तो आपका बहुत सारा सेक्शन डिलीट हो जाए, जैसे एक्सपीरियंस का सेक्शन, पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन, आपका ये हाफ पेज में ही आए रेज्यूमे, तो देखिए उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इसमें कुछ भी गलत और एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है और आपने यहाँ लिख दिया वीडियो एडिटिंग, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वहां पे आप आंसर नहीं कर पाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। जो भी आप रेज्यूमे में लिखते हो ध्यान रखिएगा वो एक एक वर्ड करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा ये स्कूल का नाम एग्जैक्ट वही सेम स्पेलिंग के साथ होना चाहिए जो आपके रिजल्ट पे है 10th और 12th का। एक और चीज, मान लीजिए कि आप रेज्यूमे बना रहे हो, ठीक है, और कुछ ऐसा हुआ कि आप यहाँ पे थे, आपने ये बैकस्पेस गलती से दबा दिया और रिकंपाइल कर दिया, ठीक है, तो ये तो एरर है। और आपको पता है ना कोड में एरर होता है तो पूरा का पूरा कोड ही शो नहीं होता है, या पूरा का पूरा एरर शो होता है। तो आपको घबराना नहीं है कि अरे ये क्या हो गया, आपको सिंपली आप ये समझ जाइएगा कि अच्छा मेरे से कुछ तो प्रेस हो गया होगा या कुछ एक्स्ट्रा चीज अभी हट गया होगा। तो क्या करना है, आपको वापस इस वाले पेज पे आके टैप करना है और कंट्रोल Z प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल Z से क्या होता है, अंडू होता है, मतलब जो चीजें आपसे गलत हो गई होंगी वो फिर से ठीक हो जाएंगी। तो मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूं, देखिए ये फिर से आ गया, फिर से मैं रिकंपाइल करूंगा तो जो भी मैंने बनाया था अभी तक वो वैसा का वैसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसमें भी घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। तो ये आप कर सकते हो अगर गलती से आपका पूरा का पूरा कोड गायब हो जा रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान रख के आपको आपका रिज्यूमे बनाना है। आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, क्योंकि आपको बहुत बार प्रॉब्लम आएगा, बहुत बार आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या होगा। आप बहुत बार एक्सपेरिमेंट करोगे कि अच्छा इससे ये होता है, ये करने से ये होता है, ये वाला टेक्स्ट BF यूज करने से बोल्ड होता है। ये सब आप जब खुद से यूज करोगे, हिट एंड ट्राई करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और जब आप अपना रिज्यूमे फाइनल बना लोगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इस पे आप क्लिक करोगे, आपका रिज्यूमे डाउनलोड हो जाएगा। यही PDF आपको गूगल फॉर्म में सबमिट करना है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।